हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। आज आपके लिए जैकेट लाई हूँ। जैकेट कह लीजिए, कोट कह लीजिए, टॉप कह लीजिए। टीनेजर्स के लिए बेसिकली ये बनाया है मैंने। जो टीनेजर्स होते हैं 16 साल से लेकर 20 साल की लड़कियों तक के लिए ये आएगा। देखिए, मोटी ऊन से बेसिकली बनाया हुआ है मैंने। देखिए इसका लुक किस तरीके से आता है। आप चाहे तो इसमें जो है गले में मैंने बेसिकली गले में मैंने जो है इसके वो नहीं बनाया है बॉर्डर। आप चाहे तो उसे बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो है इसका बैक साइड दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसका बैक साइड है। इसका लुक जो है देखिए इस तरीके से आएगा। तो चलिए डालते हैं जैकेट के लिए जो है फंदे। तो ये देखिए मैंने मोटी सिलाई ली है। यहाँ की जो है 4 या 5 नंबर की सिलाई होगी। इंडियन जो नंबर्स होंगे इसके 4 या 5 होगा ये। तो और ये ऊन है, ये ऊन मोटी है। ये देखिए यहाँ पे मिल गई है तो ये मैंने ली है। अब इसमें जो फ्रंट साइड में जो है ऑब्वियसली मोटी ऊन में जो है पतले कम फंदे डलते हैं। तो इसमें जो है मैं फ्रंट साइड पे 20 फंदे डालूंगी। अभी देखिए फंदे कैसे डालने हैं। पहला फंदा तो आप इस तरीके से ही लेंगे। जो मैंने इसमें फंदे डाले वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ऐसे इस तरीके से, और इसे आपने ऐसे लिया और फिर ऐसे देखिए ये, और ऐसे इस तरीके से अगेन ऐसे। दोनों को आपने चेंज करना है। हर बार आपने अंगूठा अपना चेंज करना है ऐसे। तो जो उसमें डला हुआ है जैकेट में वही डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे लेंगे। फिर इसे इस तरीके से लेंगे ऐसे, इसे ऐसे लेंगे इस तरीके से। ये है आपका, आपने अंगूठा यहाँ से डाला और ऐसे किया। ये एक हो गया। अब इस अंगूठे के यहाँ से करना है। पहले हमने यहाँ से किया था, अब हमें यहाँ से ऐसे करना है ऐसे। और ये लिया और इसे बना। तो देखिए इस तरीके से ये जो है दो दो जोड़ी का जो है इस तरीके से फंदे बनते हैं। 20 फंदे इसमें हमने फ्रंट साइड में, एक साइड फ्रंट का एक साइड जो है वो 20 फंदे हमने डालने हैं। ऐसे किया आपने, ऐसे किया और ये इस तरीके से डाला। फिर अगेन यहाँ से लिया। पहले हमने यहाँ से ऐसे लिया था, अब हम यहाँ से ले। हर बार आपने अपना अंगूठा जो है चेंज करना है। इस तरीके से लिया, ऐसे लिया, ऐसे किया, फिर यहाँ से लिया, ऐसे डाला और ऐसे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। ऐसे किया आपने इस तरीके से और एक ये बन गया। फिर यहाँ से लिया, ऐसे किया तो ये 2 बन गए। तो ये देखिए 9 हो गए। अब एक और हमने डालना है ऐसे और ऐसे। तो ये देखिए 10 फंदे 10 जोड़े हैं। दैट मीन्स 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 फंदे हैं। इन्हीं 20 फंदों का फ्रंट पार्ट मैं जैकेट का बनाऊंगी। तो देखिए किस तरीके से। अब ये आपने फंदे डाले हैं तो हमें नेक्स्ट लाइन से ही जो है इसकी डिज़ाइन जो है वो शुरू करना है। देखिए फंदे डालने के बाद आप ये फंदा तो आप ऐसे कीजिएगा, ये 2 फंदे आपने सीधे बुनने हैं इस तरीके से। सीधे मतलब उल्टे। ये 2 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं और इसके बाद धागा यहीं रखना है और इन 2 फंदों का आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से। अगेन धागा इधर की तरफ करना है, यहाँ की तरफ, और इन 2 फंदों का हमें 2 का 1 करना है ऐसे। सारी सिलाई हमने ऐसे ही करनी है। धागा इधर की तरफ रखना है और 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है।
अगेन धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को एक साथ बुन लिया आपने। अगेन धागा अपनी तरफ और इन 2 फंदों को हमने बुन लिया। धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को बुन लिया। इसी तरीके से सारी सिलाई आपने करनी है। जस्ट पहली जो है फंदे इसमें हम सीधे रखेंगे। धागा वापस अपनी तरफ, इन 2 फंदों का हमने इकट्ठा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदों को हमने इकट्ठा बुन लिया। फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट के 2 फंदे हम इकट्ठा बुनेंगे। ये देखिए इस तरीके से आएगा। अब आ जाइए इसकी नेक्स्ट लाइन पे। ये थी उल्टी लाइन आपकी, अब ये है सीधी वाली लाइन। तो देखिए कैसे बनाना है इसे। पहला फंदा ऐसे बुनेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बुना है। इसी फंदे में से हम दूसरा फंदा बनाएंगे, धागा आगे करके उल्टा बनाएंगे इसी एक फंदे से। अब जो ये फंदा था, जो हमने जाली बनाई थी, लपेटा था, उसे हमें उतार देना है ऐसे। अगेन ये फंदा नज़र आ रहा है, धागा वापस पीछे की तरफ कीजिएगा। इस फंदे में से ऐसे बुनना है आपने, एक फंदा, फंदा छोड़ना नहीं है, धागा अपनी तरफ करना है और इसी में से एक फंदा उल्टा बुनना है। और ये जो आपको जाली नज़र आ रही है, इसे हमें उतार देना है। इसके बाद का फंदा अगेन वैसे ही, धागा वापस ऐसे कीजिएगा, एक फंदा सीधा, इसी फंदे में से धागा आगे करके एक फंदा उल्टा इसी में से, और ये वाला जाली वाला फंदा हमें छोड़ देना है। धागा वापस करके एक फंदा इस फंदे में से, एक, बेसिकली हम एक फंदे के 2 फंदे बना रहे हैं, एक सीधा और एक उल्टा। धागा वापस करके ये फंदा उतार देना है। इस फंदे में से 2 फंदे बनाने ऐसे, और धागा वापस करके एक उल्टा। ये मैं डिज़ाइन बता रही हूँ, जो मैंने जैकेट में अपने डिज़ाइन डाला हुआ है। ये फंदा आप उतार दीजिए, एक फंदा सीधा, उतारा नहीं, धागा आगे किया, उसी फंदे को उल्टा बुना, धागा वापस किया, ये फंदा उतार दिया। ये फंदा बुना आपने, धागा अपनी तरफ किया और इसको उल्टा बना दिया, और ये जाल उतार दिया आपने फंदा। सॉरी, ये वापस किया और ये बुना आपने सीधा, धागा अपनी तरफ करा, उल्टा बुना, धागा वापस किया और ये जाली वाला फंदा उतार दिया। ऐसे बुना आपने, धागा आगे किया, ये आपने उतार दिया, और ये जाली वाला भी हमने उतार दिया। और ये 2 फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि साइड पे जो है मैंने हल्की सी छोटी सी पट्टी रखनी है, बेसिकली जो जैकेट्स के साथ में आगे होती है। आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इस तरीके से ही बना हुआ है। ये जो ये पट्टी है, फ्रंट की पट्टी, ये मैं जो बता रही हूँ, 2 फंदे हमने रखे हुए हैं, ये वो फंदे। अब आप आ जाइए उल्टी साइड पे। अब हमें एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी बनानी है, उसे हमें कुछ नहीं करना है। तो आप इस फंदे को तो उतार दीजिए, क्योंकि हमें साइड में चेन बनानी है। ये सारे फंदे जो है हम उल्टे बनाएंगे। 4 लाइंस का डिज़ाइन है ये देखिए, ये लाइन पूरी उल्टी। बहुत जल्दी बन जाता है ये। और अगर आपके पास बाय चांस इतनी मोटी वूल ना हो, तो आप थोड़ी जो मोटी मिलेंगी उनको डबल करके भी ऐसे जैकेट्स आप तैयार कर सकते हो। तो देखिए ये आ गए हम सीधी लाइन पे। इसके बाद की सीधी लाइन भी सीधी करनी है, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो हम सीधा ही बनाएंगे उसे। ये देखिए, अब जो उल्टी लाइन आएगी उसमें हमें डिज़ाइन डालना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें
करना है। तो देखिए कैसे, ये पहला फंदा तो मैं उतारूंगी और ये दूसरा फंदा मैं बुनूंगी। ये हमारे जैकेट के साइड्स का जो फ्रंट का होता है बेसिकली, जो फ्रंट के साइड का होता है बेसिकली वो होता है ये। अब देख लीजिए, ये ऐसे किया मैंने, इसके बाद धागा यहीं रखा, मैंने धागा यहीं रखा और इन दो फंदों का हमने एक साथ बुन लिया। अगेन धागा यहाँ रखा हमने अपनी तरफ, इन दो फंदों को हमने एक साथ बुन लिया। फिर धागा यहाँ किया इस तरफ और अपनी तरफ, और ये दो फंदों को हमने बुन लिया। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है, धागा इस तरफ करके अपनी तरफ दो फंदों को हमने एक साथ बुनना है। धागा अपनी तरफ करके आपने इन दो फंदों को एक साथ बुनना है। धागा अपनी तरफ किया, ये दो फंदे हैं, दोनों में से सिलाई डाली और आपने एक साथ बुन लिया। फिर अगेन धागा अपनी तरफ किया, ऐसे डाला, बुन लिया। तो ये सारी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए, ये लास्ट में आ गया। अब आ जाइए सीधी साइड पे। अगेन वही करेंगे जो हमने यहाँ पे दोहराया था। पहले फंदे में से पहला ऐसे बुनेंगे क्योंकि हमने दो का एक किया था, और इसी में से हम दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे ऐसे। धागा वापस करेंगे, ये फंदा हम उतार देंगे। अब इसमें से ऐसे ही बुनेंगे, एक धागा आगे किया अपनी तरफ और एक उल्टा बुना, इसे उतारा और इस वाले फंदे को भी उतार दिया। एक सीधा, इसी फंदे में से एक उल्टा और ये उतार दिया। धागा पीछे की तरफ करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और ये उतार दिया। इसी तरीके से आपने जो है ये 4 लाइंस का डिज़ाइन है, ऊपर तक बनाते जाना है जहाँ तक आर्म होल की कटिंग नहीं आ जाती। ये देखिए, उतार दिया। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे और एक ही फंदे में से दो नहीं बनाएंगे तो आपका फंदा जो है घटता जाएगा। उस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये देखिए, ये पूरी लाइन इसी तरीके से आपने करनी है। ये मैं फ्रंट साइड बता रही हूँ जैकेट का। ये देखिए, ये हो गया आपका। ये देखिए, अब आपको इसको वहां तक बनाते जाना है जहां तक कि मैं टीनेजर्स के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं इसके इंचेस रखूंगी। तो वहां तक बनाना है जहां तक कि आपके बच्चे का, बेटी का, जिसका भी आप बना रहे हो, उसके आर्म होल तक ये हमें ऐसे ही बनाना है। एग्जैक्टली 4 लाइंस का डिज़ाइन है और उसके बाद हम आर्म होल पे इसकी कटिंग बताऊंगी मैं कैसे करना है। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसे आर्म होल तक बेसिकली बना लेंगे। ये आर्म होल तक पूरा हो गया। आर्म होल तक जो है ये कम से कम 21 इंच बना है और टोटल में मैं इसे जो है 30 इंच बना रही हूँ। बेसिकली 18-19 साल की लड़की के लिए है। मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि 16 साल से लेकर 20 साल की लड़की तक बेसिकली एक जैसा नाप नॉर्मली आता है, क्योंकि 16 साल तक उनकी जो हाइट है बढ़ जाती है प्रॉपरली, और उसके बाद तो उतनी बढ़ती नहीं है। तो जो ये लंबाई है मैंने अभी आर्म होल तक जो है 21 इंच रखी है। आप देखिए इसकी आर्म होल की कटिंग करते हैं। ये फ्रंट साइड है बेसिकली, और बैक साइड में मैंने इसके 36 फंदे डाले हैं। फ्रंट में मैंने 20 डाले हैं और 18 प्लस 2 ये डाले हैं मैंने, क्योंकि ये हल्का सा मैं जो है बेसिकली ये मैं कोट कह लीजिए, जैकेट कह लीजिए या टॉप बच्चे का, उस तरीके से बना रही हूँ। तो आप कटिंग करते हैं। देखिए, कटिंग के लिए जो है आपने ये फंदा बुना और इसे इस पे से उतार दिया। एक, अगेन ये फंदा बुना और इसे इस पे से उतार दिया। ये 2 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। अब अगेन वही, ये लाइन तो मैं सीधी है क्योंकि मैं डिज़ाइन चढ़ाती जा रही हूँ। 4 लाइनों का डिज़ाइन है, तो ये जो मेरी लाइन आई है ये सीधी वाली लाइन आई है।
इसके बाद वाली लाइन में हमें उल्टी साइड पे जो है डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए कंप्लीट हो रही है, ये हो गई। अब इसकी उल्टी साइड पे हमें डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन का बेसिकली वही है कि ये पहले 2 फंदे तो मैंने आपको बताया इसी तरीके से एक उतार के एक बुना है, क्योंकि ये पट्टी के 2 फंदे रखे हैं। अब धागा इसी तरफ रख के इन 2 फंदों का हमने 2 का 1 करना है। अगेन धागा अपनी तरफ करके 2 का 1, इसी तरीके से पूरी उल्टी सिलाई हमने बनानी है। ये देखिए अब ये जो लास्ट के 2 फंदे हैं इन्हें हम सीधे बुनेंगे, क्योंकि इन्हें हमने घटाना है नेक्स्ट लाइन में। ये बुनने के बाद टर्न अराउंड घुमा लीजिए। अब ये सीधी साइड है, देखिए तो सीधी साइड में पहले 2 फंदे मैं घटाऊंगी। एक बुना, दूसरा बुना, इसको इसके ऊपर से ले लिया। ये देखिए एक, ये बुना, ये किया, इसको ले लिया। तो ये 2 फंदे यानी कि 2 और 2 4, सिर्फ टोटल में मैंने 4 फंदे इसके इस तरीके से बाजू में आर्म होल में घटाए हैं। अगेन ये वाली लाइन पे तो आपने ये उल्टा फंदा बनाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जाली है। देखिए इस तरीके से उतारेंगे, धागा वापस करके एक फंदा सीधा और एक उल्टा उसी एक फंदे में हमें बनाना है। फिर निकाल लीजिए वो, फिर धागा एक सीधा एक उल्टा एक ही फंदे में से, और इसे जाली को उतार देना है। धागा वापस करके एक फंदा और सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा वापस कीजिए, ये जाली उतार दीजिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा उसी एक फंदे में से, धागा वापस करके जाली उतार दीजिए, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, धागा वापस किया, जाली उतार दी। ये लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे हैं। अब ये देख लीजिए नीचे से जो है, नीचे से लेकर आर्म होल तक 21 इंच बनाया है, और मैं टोटल में इसे 30 इंच बना रही हूँ। तो आर्म होल से लेकर ऊपर तक, आर्म होल से लेकर कंधे तक जो है ये 9 इंच बनेगा, ये 9 इंच बनेगा। यहाँ से लेकर जो है आपके ऊपर कंधे तक 9 इंच बनेगा। तो अब मैं इसे यहाँ से लेकर 5 इंच तक बनाऊंगी, और उसके बाद इसकी गले की जो है कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ से लेकर यही चीज़ें यही रिपीट करनी है। 4 लाइनें हमने, ये देखिए जो डिज़ाइन बनाया, अब एक उल्टी आएगी एक सीधी आएगी, तो ये 4 लाइनों का बेसिकली डिज़ाइन बन जाता है। हर उल्टी सिलाई में डिज़ाइन डालना है, देन सीधी में ऐसा करना है, और उसके बाद जो है हमें एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी करनी है। तो 4 लाइनों का डिज़ाइन है। अब मैं इसे 5 इंच बनाऊंगी और उसके बाद गले की कटिंग करेंगे। ये 5 इंच कंप्लीट हो गया। यहाँ से आर्म होल से लेकर ऊपर तक जो है 9 इंच बनाने हैं। तो अभी मुझे गले की कटिंग करनी है, तो मैंने इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 इंच बनाया है, और अब मैं देखिए इसकी गले की कटिंग करूँगी। मुझे जो है बेसिकली ये 7 फंदे कंधे पे रखने हैं, 2 2 4 5 6 और ये 7, और ये फंदों की मुझे इसकी कटिंग करनी है। देखिए जैसे इस वाले पे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, एक साइड मैंने बनाया हुआ है, देखिए ये मैंने कटिंग की है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे जो है मैंने इसके यहाँ पे बंद किए, 2 2 4 5 6 7 8, और ये एक फंदा बाद में बंद करेंगे हम। तो इस तरीके से जो है इसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बेसिकली बंद किए हैं, और 2 फंदे बाद में बंद किए हैं। तो चलिए ये मैं बताती हूँ आपको, इससे बनाते हैं हम। इसकी गले की कटिंग कैसे करनी है देख लीजिए। इसे तो हम, ये सीधी लाइन है बेसिकली, तो सीधी ही करेंगे। इसकी नेक्स्ट लाइन में हमारा डिज़ाइन आता है, बट उससे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए एक लाइन सीधी बनानी है, देखिए लाइन सीधी हो गई। अब यहाँ पे हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं 7 फंदे जो है इसके घटाऊंगी, बेसिकली बंद करूंगी, 7 फंदे बंद करूंगी। देखिए ये पहला फंदा उतारा, ये दूसरा बुना, ये एक इस तरीके से इसके ऊपर से ले लिया, एक ये दूसरा बुना आपने, दूसरा पीछे का फंदा ले लिया, 2 ये 3 ये 4
5 6 और ये 7। ये 7 फंदे देखिए हमने इस तरीके से बंद कर लिए। और बाकी अब मैं ये देखूंगी कि मेरे को 2 फंदों का जो डिज़ाइन डालना था 2 2 4 5 6 7 8 तो बराबर डिज़ाइन आएगा। देखिए धागा इस तरफ है और ये 2 फंदे मैं बंद करूंगी। बेसिकली 2 फंदों का डिज़ाइन है तो आपने उस हिसाब से देखना है। धागा आगे करके अगेन 2 का 1, धागा अपनी तरफ करके 2 का 1, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1। पलट लीजिए। ये देखिए इस तरीके से जो है ये बनेगा। अब ये हमने 7 किए हैं, अब 2 फंदे और करने हैं क्योंकि यहाँ 2 2 4 5 6 7 8 9 फंदे हैं और कंधे पे मैंने सिर्फ 7 फंदे रखे हैं, इसलिए मुझे 2 फंदे और बंद करने हैं। तो अगेन वही प्रोसीजर डिज़ाइन का, एक फंदे में से 2 बनाने हैं। ऐसे किया आपने और इस तरीके से इसे बना लिया। एक ही फंदे के 2 किए, धागा उतार दिया, पीछे किया धागा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, वापस धागा करके इसे उतार दिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा उसी एक फंदे में से और धागा वापस करके इसे उतार दिया। अगेन वही प्रोसीजर। इस तरीके से ये जो है डिज़ाइन जो नीचे से हम बनाते आए हैं वही है। लास्ट फंदा आपने बुनना है। तो देखिए अब ये 2 फंदों का मैं बेसिकली जो है एक करूँगी। तो नॉर्मली इस फंदे को हम ना भी बुने तो चलेगा। देखिए ये उतारना है मुझे बेसिकली यहाँ से यहाँ पे, तो इसे आप ऐसे ही रखिएगा और इस अगले फंदे को आप बुन लीजिए और इसे उतार दीजिए इसके ऊपर से ऐसे, इस तरीके से 1 और 1 2। ये देखिए 2 फंदे हमने जो है उतार लिए और बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो देखिए ये फंदे ऊपर 2 2 4 2 6 1 7 रहे। अब मैं इसे वहाँ तक बनाऊंगी जहाँ तक मैंने आपको कहा था आर्म होल से ऊपर तक 9 इंच हमें बनाना है। तो उतना मैं वही रिपीट करते हुए डिज़ाइन इसे अब बनाऊंगी। तो यहाँ से तो ऐसे ही बना लिया। अब ये गले की कटिंग कर ली, पहले 7 और फिर 2 और इस तरीके से अब आप इसको ऊपर और बनाइएगा जितना कंधे तक हमें लंबाई चाहिए। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये आर्म होल से जो है मैंने 9 इंच बना लिया इसके गले की इस तरीके से कटिंग करके। अब इसे और इसके बैक साइड को जो है हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने का प्रोसीजर तो सेम है जैसे हम बाकी स्वेटर्स को करते हैं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को बेसिकली जो नए हैं या जो नए सीख रहे हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो देखिए ये मैंने इसका बैक साइड बना के रखा हुआ है। ये बैक साइड है इसका। बैक साइड में मैंने ऑलरेडी वैसे ही बनाया है जैसे फ्रंट बना है, जस्ट सिर्फ फ़र्क इतना है कि बैक साइड मैंने जो है यहाँ पे ये देखिए ये जो है मैंने 36 फंदे डाले हैं और इसमें मैंने साइड्स में फंदे जैसे फ्रंट में रखे वैसे नहीं रखे हैं, बस डालते ही डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरीके से 36 फंदे डाले हैं और फ्रंट में मैंने उसी के 18 फंदे डाले प्लस 2 फंदे जो है इस साइड की बॉर्डर के डाले हैं। तो ये देखिए ये मैंने उतना ही पूरा किया है। आर्म होल में भी उसी तरीके से इसकी कटिंग बैक साइड की है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैक फ्रंट में मैंने 5 इंच पे जो है गले की कटिंग की है, बैक में मैंने 7 इंच के बाद जो है ये गले की कटिंग शुरू की है। और गले की कटिंग यहाँ मैंने उसी तरीके से की कि यहाँ पे बीच में जो है जितने फंदे 7 और 7 बेसिकली 14 फंदे छोड़, तो ये बैक साइड में 7 इंच में करा है और उसके बाद जो है ये बना दिया है। तो ये बैक साइड मेरा बन गया और ये देखिए एक फ्रंट साइड मैंने बना हुआ है। अब ये फ्रंट साइड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बनाते हैं और हमने ये कंधे तक जो है इसका कंप्लीट कर लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए नॉर्मली वही है, इसका सीधा पार्ट और इसका सीधा पार्ट हम रखेंगे ऐसे और इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए ये आर्म होल आ गई आपकी और ये इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो अब मैं सिलाई चेंज करके इसे जो है बेसिकली जोड़ दूंगी। ये सिलाइयाँ बेसिकली आपको मार्केट में, ये सिलाइयाँ आपको मार्केट में नहीं मिलेंगी, तो आपको नेट पे ही इसे ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। और अगर आपके पास है, क्योंकि पुराने टाइम में जो है होती थी इतनी सिलाइयाँ मोटी मोटी, ये
4 नंबर की सिलाई है। आप अपने हिसाब से, ऊन के हिसाब से देख लीजिएगा कि 4 या 5 जो भी लगेगी। तो देखिए ये इसका फ्रंट साइड, ये इसका फ्रंट साइड, दोनों को इस तरीके से करेंगे, हम पकड़ेंगे 2 सिलाइयों में और इन्हें हम एक एक फंदा करके जो है जोड़ देंगे। आपने ये बनाया, इसे उतारा, अगेन दूसरा बनाया, दोनों फंदों में से ऐसे डालना है, इसे उतारा और ये बैक का फंदा आपने जो है इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। अब ये फंदा लिया, फिर पीछे का फंदा लिया और ऐसे किया। सुई से भी जोड़ सकते हैं, आज मैं आपको सिलाई से बता रही हूँ जोड़ना। ये इस तरीके से कर दिया। अगेन ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, इसे बुना हमने और पीछे का बैक का हमने इस पे से उतार दिया। ये लिया, ये लिया ऐसे और बैक पे से उतार दीजिए। क्या करना है कि हमें जो है यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो फंदे भी मैं आपको बताऊं कि हम बैक साइड से उठाएंगे। बेसिकली इसके फंदे भी हम यहाँ से उठाएंगे, इसे इस तरीके से जो है ये जो है यहाँ से फंदे उठाना शुरू करेंगे। ये इसकी सीधी साइड है, तो यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये सिलाई ले लीजिएगा और ये बेसिकली मैं इसकी छोटी सी एक बाजू बना रही हूँ। बाजू भी बड़ी लंबी नहीं बनाऊंगी और बाजू में जो है एक साइड कंधे के जहाँ तक जोड़ा है उस साइड में 20 फंदे उठाऊंगी, 20 से 21 फंदे उठाऊंगी और उसके दूसरे साइड जो है मैं उतने ही फंदे उठाऊंगी। तो बराबर बराबर के बेसिकली दोनों साइड के फंदे जो है उठने चाहिए। तो अब मैं फंदे कैसे उठाऊंगी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको ये पहला फंदा दिखेगा ऐसे। ये देखिए, ये इसमें डाला आपने, अगेन फंदा ये इसमें डाला और ऐसे। तो ये आपने पहला फंदा जो है बना लिया। इसी तरीके से जो है आप ये देखिए, ये दिखेगा आपको, इसमें आप इस तरीके से लेंगे और बना लेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरीके से एक साइड पे हमने जो है 21 फंदे, 20 या 21 फंदे, एक आध फंदा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3, ये देखिए यहाँ ऐसे, ये 4, 5, इसी तरीके से आप जो है फंदे उठाइएगा इसके। और ये 21, ये देखिए एक साइड पे 21 फंदे के आसपास, एक आध फंदा ज़्यादा हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक साइड पे 21 फंदे के आसपास उठा लिए। अब ये जो सेकंड साइड है यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी उतने ही उठे। तो देखिए इस तरीके से ये लेना, वही अगेन वही प्रोसीजर, 1 2 3 21 और ये 22। देखिए यहाँ एक फंदा जो है ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, एक फंदे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इस तरीके से हमने जो है एक साइड 21, एक साइड 22, इस तरीके से फंदे उठे हैं। अब फंदे हमने सीधे साइड पे उठाए हैं। अब हमारी ये उल्टी लाइन है तो हम यहाँ से ही डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे अगेन। अब मैं आपको ये बाजू बता रही हूँ कि हम बाजू किस तरीके से बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन डालना पहले से ही शुरू करना है। तो पहला फंदा उल्टा, धागा यहीं रखेंगे, इन 2 फंदों को हम इस तरीके से
2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का 2 का 1, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का 2 का 1, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का 2 का 1। पूरी लाइन हमने इसी तरीके से चलानी है, धागा अपनी तरफ करना है और 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। इस तरीके से ये लाइन करने के बाद अगली लाइन वही, क्योंकि हम ये डिज़ाइन डाल रहे हैं जैसा मैंने आगे डाला है फ्रंट में, वही यहाँ पे डाल रही हूँ। पहले फंदे को एक बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, उसी फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा वापस करेंगे, इस फंदे को उतार देंगे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक उसी को उल्टा बुनेंगे, इस तरीके से धागा वापस करके इस फंदे को उतार देंगे। ये फंदे को आपने ऐसे बुना सीधा, धागा आगे किया, उल्टा बुना और वापस करके ये वाला फंदा उतार दिया। इसी तरीके से सारी लाइन करनी है आपने। ये देखिए लाइन पूरी होगी। अब मैं आपको बाजू इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने साइड्स में बेसिकली एक शेप दी है, इसलिए मैं आपको बाजू बता रही हूँ। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये लाइन जो है हम उल्टी बुनेंगे। कम से कम यहाँ 8 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। 2 2 4 5 6 7 8 फंदे मैं नहीं बुनूंगी। ये देखिए इस तरीके से 8 फंदे तक जो है मैं इसे उल्टा बुनूंगी, 8 फंदे पहले तक। ये देखिए 8 फंदे तक मैंने इसे बुन लिया। अब धागा इधर करूँगी, इसे करूँगी, धागा वापस करूँगी और इसे उतार दूँगी। इस तरीके से इसे करूँगी मैं। अब पलट लेंगे, ये 8 फंदे हमने नहीं बनाने हैं। अब पलटेंगे और सीधी लाइन जो है हम बनाएंगे। लास्ट के 8 फंदों तक हम सीधी लाइन बनाएंगे, लास्ट के पहले 8 फंदे हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 फंदे छोड़ दिए मैंने और अगेन अगली लाइन पे आ गई। इन फंदों को मैंने बुना नहीं है, इस साइड 8 और इस साइड 8। अब यहाँ पे जो है डिज़ाइन डलेगा ऐसे करके। अगेन वही डिज़ाइन तो रिपीटेड वही है जो मैं करती आई हूँ, वही आपने करना है इसे। लेकिन वो जो 8 फंदे हैं उन्हें नहीं करना है आपने, उन्हें छोड़ देना है। इसी तरीके से आपने इसे पूरी लाइन करनी है, लेकिन 8 फंदे पहले तक। लास्ट के 8 फंदे हमें ऐसा नहीं करना है, लास्ट के 8 फंदे हमें छोड़ देने हैं बिना बुने हुए। ये देखिए लास्ट के 8 फंदे नहीं बुनूंगी, अगेन इसे पलट लूँगी और अब ये लाइन जो है हमने वैसे ही करनी है जैसे मैं करती आई हूँ। जो डिज़ाइन हमने डाला था उसको हमें उसी तरीके से बनाना है। आपने इसका 1 का 2 किया, एक फंदे का, और इस फंदे को उतार दिया। ये फंदे का 1 का 2 किया, इस फंदे को उतार दिया, इस फंदे का 1 का 2 किया, एक सीधा एक उल्टा, और इस फंदे को उतार दिया। ये देखिए ये लास्ट के जो 8 फंदे हमने बुने नहीं थे वहाँ तक हम आ गए और अब इनको आप सीधे बुन लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी कि आप चाहे तो छोटा रखना है तो छोटा रखिएगा। ये मैंने साइड्स में इसीलिए नहीं बुने कि ये शेप जो है थोड़ी सी कर्व लेकर आ जाएगी बाजू की,
तो आप चाहे तो इसे चौड़ा बनाना चाहे तो वैसे ही बना लीजिए अगेन, और चाहे तो आप यहाँ पे इसे आप बंद कर लीजिए। बंद अगेन वैसे ही करना है, एक एक फंदा बुन के एक फंदा उतारना है, उसी तरीके से इसे जो है हमें बंद करना है। तो ये देखिए, ये छोटा सा मैंने इसका जो है बाजू बना लिया है। और ये हल्की सी देखिए, आप देखेंगे कटिंग की है मैंने, कटिंग इन द सेंस जो मैंने 8 फंदे नहीं बुने हैं। तो देखिए ये शेप किस तरीके से आ जाती है, इस तरीके से आती है ये शेप, ये ऐसे आती है। अगर आप और भी चाहो तो और भी कर सकते हो इसे, इस तरीके से राउंड शेप जो है हम जब देना होता है तो यहाँ पे कम होगी और यहाँ पे चौड़ा होगा, इस तरीके से जो है ये बन जाता है। तो ये देखिए जैकेट जो है, जैकेट कह लीजिए, टॉप कह लीजिए, तैयार हो गई है। मैंने ये धागा छोड़ दिया ताकि मैं इसको जो है सिलूँगी। तो देखिए सिलूँगी मैं इसे इस तरीके से रख के, इस तरीके से रख के करोशिया से जो है मैं इसको सिल दूँगी। इस साइड से ऑलरेडी मैं एक साइड से इसे सिल चुकी हूँ। तो देखिए आप चाहे तो इसे विदाउट बाजू भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है बाजू बनानी ही है, ये आपकी मर्ज़ी है आपने बाजू बनानी है कि नहीं बनानी है। तो इस तरीके से जो है ये देखिए ये बन गया है। अब आपके गले की अगर आपने पट्टी बनानी है छोटी सी, तो आप ये फंदे अगेन यहाँ से गले के उठाएंगे और इसकी जो है पट्टी बना देंगे, तो उस हिसाब से होता है। वैसे तो ये ऐसे भी चलेगा, आजकल की लड़कियाँ इसी तरीके से बच्चे जो है पहन रहे हैं। तो ये जो है इस तरीके से जैकेट बन के आपकी फुल जैकेट जो है